हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में, और ईश्वर से प्रार्थना है हमारी सभी दोस्त हमारे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने जीवन शैली में व्यस्त रहें, क्योंकि हमारा तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है इस टाइम। और अभी ना मैं रोड पे बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह निकल आई थी घर से, क्योंकि बिल्कुल हाथ पैर हमारे जाम होते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आज तो हाथ भी सूजे हैं जहाँ हड्डियों में दर्द होता है, और हस्बैंड जी के भी। तो अभी हम जहाँ इलाज करवाने गए थे, वो चिकनगुनिया का ही इलाज करते हैं। बहुत मतलब हाफ उम्र के हैं डॉक्टर साहब, अच्छा इलाज करते हैं। तो सुना है काफ़ी दूर दूर से आते हैं उनके यहाँ लोग। तो अम्मा बोली तुम वहीं चलो, वहीं दिखवाना, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर ये वाला इलाज पकड़ ही नहीं पा रहे थे कि क्या है और क्या इलाज करें इसका। तो मजबूरी में मुझे घर आना पड़ा है। और देखो, आदमी कहीं भी रहता है, इंसान कहीं भी रहता है, पर बीमार होता है तो उसको घर ही दिखाई देता है, चाहे कोई भी हो। तो मुझे लग रही थी भूख। वैसे तो मैं एक रोटी खा के आई थी। मुझे पता था कि इंजेक्शन वगैरह लगेंगे, तो मैंने एक रोटी खा ली थी। पर इंजेक्शन लगा ना, तो हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, एकदम से चक्कर आने लगे थे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए रोटी वोटी भी नहीं ढंग से खा पा रही है। तो बस मैंने थोड़े से सिंगाड़े लिए थे, सिंगाड़े खा लिए हैं। बच्चों के लिए केला वगैरह ले लिए थे, क्योंकि तन्नू को भी फीवर है, उसको भी दवा खिला के आए थे, तो उसको दीदी के पास छोड़ दिया था मैंने। और हाँ, हमारे बच्चे परेशान नहीं करते हैं ज़्यादा, बने रहते हैं, हम कहीं भी चले जाएं दोनों लोग। तो बस घर में बच्चे हैं ना, तो खेलते रहते हैं, उनके साथ हिले मिले रहते हैं। और अभी हम यहाँ पे, मुझे दिख गया था सेंजन का पेड़, तो मैंने हस्बैंड जी से कहा इसको तोड़ लो, तो हम इसकी पत्तियाँ निकाल लेंगे, तो इसका हम भुर्रा बना के खाएंगे। क्योंकि हर चीज़ मना कर दी है, थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। जैसे अचार वगैरह नहीं खाना है, और बादीली दाल नहीं खानी है, बादीली कोई भी चीज़ नहीं खानी है, बैगन है, और हर चीज़ में बादी ही होती है। बहुत कम सब्जियां ऐसी होती हैं जो बिना बादी की रहती हैं। तो अभी मैंने कहा थोड़ा तोड़ दो, तो हम पत्तियाँ तोड़ लेंगे, क्योंकि ऐसे तो नहीं ले जा पाएंगे, पत्तियाँ ही तोड़ लेते हैं यहीं पे बैठ के। तो यहाँ पे हवा भी अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा बैठ लेते हैं, क्योंकि गाड़ी पे बैठ नहीं पा रहे थे। दवा तो ले आए हैं, इंजेक्शन लगा दिए हैं, तो अब धीरे धीरे आराम लगेगा। मेरी सांस फूलने लगती है बोलते बोलते। तो अभी हम, वैसे तो हमारे घर के पास भी ये वाला पेड़ है सेजन का, पर ये कुछ अल्लर जांदा था, अच्छी पत्तियां थी इसमें, छोटा सा था, तो मैंने कहा इसी को तोड़ लो। और यहाँ पे कपास के भी पेड़े लगे हैं, जिससे रुई निकलती है, काफ़ी ज़्यादा लगे हैं, तो मैं वही दिखा रही थी। सामने पेड़ खड़े हुए हैं। और अभी इस टाइम तो गांव में बाजरा, जुंडी, यही सब चीज़ें बोई गई हैं, तो यहाँ तो नहीं है, बाकी खेतों के साइड हैं। और तो अभी रोड के किनारे ही बैठे हुए हैं, घर के थोड़ी दूरी पे हैं। तो अभी हम चल दिए हैं। ये हैं केला, सिंगाड़े, और मैंने सहजन की पत्ती भी तोड़ ली है। तो अभी ना मुझे हंसी आ रही थी, मैं इनसे बोल रही थी इंजेक्शन कैसा लगा था इंजेक्शन, क्योंकि जैसे ही इंजेक्शन लगा ना, ऐसा लगा कि पूरा मतलब कमर मेरी फट गई है। इतनी तेज़ इंजेक्शन लग रहा था, इतनी तेज़, मैं भड़बड़ा गई हूँ। अब परसों के दिन मुझे फिर जाना है इंजेक्शन लगवाने। तो मैं सोच रही थी, अभी तो हिम्मत मैंने बांध ली थी, अब कैसे हम लगवाएंगे, क्योंकि बीमार होते हैं तो बस लगता है जल्दी से आराम लग जाए, पर अब हिम्मत नहीं बंध रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजेक्शन दर्द कर रहा था हमारा। तो अभी हम चल दिए हैं घर। और दोस्तों, वॉइस ओवर करते टाइम ना आवाज़ें आ रही होंगी तो इग्नोर करना, क्योंकि रोड के किनारे हैं, तो इस वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, वाहन वगैरह करते रहते हैं। और अभी हम चल दिए हैं घर के लिए। तो मैं थोड़ी सी प्लाट पर भी चली गई थी, पिछले वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने, प्लाट हमारा। तो वहाँ पर चले गए थे, क्योंकि वहाँ पर प्लाट के ठीक सामने पेट्रोल टैंक भी बन रहा है। तो सुन रहे हैं वहाँ पे हवाई जहाज़ का वो बन रहा है, जिसमें वो क्या बोलते हैं, मुझे तो कहना भी नहीं आ रहा है, मतलब उसी कुछ वो अलग बोलते हैं उसको। यहाँ पे हवाई अड्डा बोल लो बन रहा है। तो पता है सभी लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे काम बंद करवा दिया पेट्रोल टैंक का। तो मैं तो देखने चली गई थी थोड़ा सा, अब देख के बस लौट ही रहे हैं। तो अभी आ गए हैं घर। तो घर पे ये देखो, हमारे घर पे नन्हे मुन्ने मेहमान आ गए हैं, 4 हैं। एक तो बिल्कुल वाइट कलर का है, और बहुत अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे से हैं, आँखें भी नहीं खुली हैं अभी, यहीं पे लेटे रहते हैं।
तो आंखें खुल जाएंगी तब ऊधम इनका चालू हो जाएगा। और अभी ना दीदी इन लोगों को पीट रही हैं। ये लोग रोड पे चले जाते हैं, रोड पे तो खटोली के नीचे दुख गए हैं। तो मैं वीडियो बनाने लगी ना तो इतने जल्दी भागा है कि माई वीडियो बना रही हैं। तो एक तो लेटा है वहीं पे, ये देखो मतलब डर के वजह से ना खटिया के नीचे दुख गए हैं कि मम्मी नहीं देख पाएगी और मम्मी ढूंढ रही है। अभी एक को तो बच गए हैं, ये देखो इनको बच गया है डंडा और ये लेटे हैं खटिया के नीचे क्योंकि डर लगता है दोस्तों रोड पे जाना। रोड पे बहुत ज़्यादा वाहन चलते रहते हैं और यहाँ पे काफ़ी ऐसे हादसे हो चुके हैं आँखों के सामने, तो डर लगता है थोड़ा। तो पत्तियाँ ला के अम्मा ने धो के रख ली हैं। अम्मा कह रही हैं ऐसे नहीं, पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं, लकड़ियाँ नहीं बनाई जाती हैं। तो मैंने कहा मैं तो बैठ के बस तोड़ ली थी। तो कुछ अम्मा ने अपने घर के पेड़ की पत्तियाँ तोड़ ली हैं, कुछ ये हैं। तो अब इनको अम्मा ही बनाएंगी। मुझे तो पता भी नहीं था कैसे बनाया जाता है, पर इनको उबेल के बनाएगी अम्मा। तो उबेल इस वजह से रही हैं, कह रही हैं इसके पानी से तुम हाथ और मुंह पैर धुल लेना तो सूजन कम हो जाती है इसके पानी से, सहजन के पत्ती के। तो मैंने कहा ठीक है, पर अभी शाम होती जा रही है और अभी दीदी की भी तबीयत ठीक नहीं है। दीदी लेटी थी क्योंकि इनकी कमर में ना इतना ज़्यादा दर्द होता है कि ये भड़बड़ा जाती हैं। तो अभी पूरे दिन से अभी उठ पाई हैं, थोड़ा सा दवा ववा ली थी। तो कल जाना है इनको भी जांच करवाने क्योंकि ये चीज़ ख़राब होती है कमर में दर्द, मतलब एकदम से गिर जाती हैं। बीमारी में हो तो वो तो अलग बात है, और नॉर्मल हो दर्द होता ही रहता है, इनको दवाइयाँ लेती रहती हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर कब्बों को दिखाने। तो कब्बों को देखना आप लोग कब्बो क्या कर रही हैं। कब्बो की यहाँ आके ना बहुत ज़्यादा पिटाई लग गई है अभी, क्योंकि ये पूरे दिन से मिट्टी में खेल रही है। मैं नहीं देख पा रही हूँ ज़्यादा क्योंकि अम्मा भी नहीं थी, अम्मा चली गई थी घर, जो गांव के घर हैं वहाँ चली गई थी। हम लोग नहीं जाते हैं गांव क्योंकि वहाँ पे ना जो घर बने हुए थे वो फूट चुके हैं, कच्चे घर थे, इन लोगों ने पक्के बनवाए नहीं है क्योंकि इनका पहले यहीं पे घर था। तो वो बहुत लंबी कहानी है, हम आप लोगों को सही समय आने पर सब कुछ बताएंगे। तो अभी ना ये देखो तन्नू को देखना, तन्नू चटनी बांट रही है। ये देखो अब इसको आराम है, इसको बहुत ज़्यादा फीवर था कल के दिन, बहुत ज़्यादा। तो जिसको दवा लाए हैं यहीं से, तो इसको अब आराम है। कह रही है चटनी बांट रहे हैं सहजन के पत्ते की, आप लोग भी आ जाइए हमारे बिटिया रानी के हाथ की सहजन की पत्ती की चटनी खाने। मैंने कहा फेंक दो बेटा, कपड़े गंदे हो जाएंगे क्योंकि इनमें दाग लग जाते हैं ना हरे हरे। तो नहीं मान रही है, बड़े मुश्किल से मानी। मैंने कहा इसमें जहर होता है बेटा। और कब्बू को देखो कैसे लेट गई हैं दोनों। दीदी का लड़का है ना छोटा वाला, उसके साथ बस फ़ोन ज़्यादा देखती है। कह रही थी मम्मी बीमार है तो हम कहाँ से पढ़ाई करेंगे। ये देखो इतना डरता है वीडियो के सामने आने से, इतना डरता है। अभी छोटा सा तो है। तो अम्मा बनाने लगी हैं यहाँ पे सहजन का साग। तो सबसे पहले इसमें डाल दिया था थोड़ा सा जीरा, लहसुन और हरी मिर्ची और प्याज, बस इसी से छौंक दिया है। बस इसको उबाल के इसमें डाल दिया है अभी। और सच में ना इसका टेस्ट इतना अच्छा लगा है। हमारे वहाँ पे लगा है जहाँ हम रहते हैं, काफ़ी लगे हैं पेड़। तो हमने अम्मा से कहा हम कुछ दिन यही बना के खाएंगे, तो इससे ना जोड़ों का दर्द जो होगा हमारा वो जल्दी ही। और मैंने सच में ये खाया है ना, मुझे बहुत आराम लगा है सूजन में भी। वैसे तो दवाइयाँ भी चल रही हैं लगातार, और दवाई दी हैं डॉक्टर ने, और इंजेक्शन परसों लगवाने जाना है। आज नहीं, अब कल नहीं जाएंगे, दूर भी पड़ता है थोड़ा। तो अम्मा बना रही हैं, हम आगे थोड़ा सा लेट गए हैं क्योंकि मुझे ना एकदम से घबराहट होने लगती है और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो हमने कहा हम लेट जाएंगे, अब अंधेरा होता जा रहा है। अंधेरा रात का तो वीडियो शूट ही नहीं हो पाता है क्योंकि आप लोगों को पता ही है यहाँ पे पहले तो लाइट पड़ी थी, पर ना जहाँ से लाइट पड़ी थी वहाँ पे लड़ाई हो गई थी थोड़ी सी घर वालों की, तो उन्होंने हटा दी है लाइट। पर देखो माता रानी ने सुन लिया तो बहुत जल्दी हमारा यहाँ प्लाट पर घर बन जाएगा क्योंकि हम लोग गांव नहीं जाते हैं। और यहाँ पे पता है दीदी का सब कुछ है, घर अच्छा बना है। अब जाएंगी वो दीपावली में अपने घर जाएंगी, तो उनके घर हम जाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे गांव का माहौल। उनका बिल्कुल प्योर गांव है, बहुत अच्छा लगता है। तालाब वालाब है,
घर के पास, अच्छा लगता है वहाँ पे। पर यहाँ पे ना दीदी बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में रुकी हैं, तो यहाँ पे किराया भी नहीं लगता है, अभी यहीं पे बनी रहती हैं।